हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो पूछा गया था 2019 के बोर्ड एग्जामिनेशन में सीबीएसई के, राइट। और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा लेंथी लगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो 1 मिनट में इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन क्या कहता है कि शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ अ रिएक्शन इज ट्वाइस। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई मेरी एक रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर की है, वह रिएक्शन 99% कंप्लीट होने में दुगुना समय लगाती है किसके कंपैरिजन में, 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में। तो काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके घबरा जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है और स्टेप टू स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट की इक्वेशन है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है बच्चों, रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय ए टी। अब आपको ये दोनों जो है ए नॉट और ए टी, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये कोई रिएक्शन है, राइट। और ये जो रिएक्शन है ये हमारी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। मान लेते हैं ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जब मेरा टाइम जीरो था तो ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, ए क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो ए के ऊपर मैं आर लिख देता हूँ, बी के ऊपर पी, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। टाइम इक्वल टू जीरो पर ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, ये थी बच्चों ए नॉट, और बी की कितनी थी, जीरो थी, कुछ थी नहीं। तो यहाँ पे ए नॉट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम जीरो पर कितनी थी, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी तो कितनी थी, तो ए नॉट थी, राइट। और टाइम इक्वल टू टी पर ए नॉट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई, यानी कि अब मेरी जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट का कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, राइट। तो हम कह लेते हैं कि भाई ये रिएक्टेंट है मेरा ए नॉट, इसमें से कुछ पार्ट क्या हुआ, कुछ अमाउंट मेरा उसने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। कितना बनाया भाई, एक्स बनाया, तो एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब ए नॉट माइनस एक्स यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई, राइट। ये तो हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ये कर दिया हमने एक्स से रिप्रेजेंट। लेकिन आफ्टर टाइम टी मेरा कितना रिएक्टेंट बचा है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए टी से। ए टी क्या होता है बच्चों, ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, कि आफ्टर टी टाइम यानी कि कुछ समय बाद मेरा रिएक्टेंट का अमाउंट है वो कितना बचा हुआ है, ठीक है, उसको मैं ए टी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि ए नॉट एंड ए टी ये दोनों के दोनों मेरे रिएक्टेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को। एक रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को जब मेरी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद यानी कि कुछ समय कंप्लीट होने के बाद मेरा कितना अमाउंट रिएक्टेंट बचा हुआ है, राइट। उम्मीद है ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखो, दूसरा ये क्या कहता है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ अ रिएक्शन इज ट्वाइस। तो आपको ये ट्वाइस, इसको भूल जाओ। अभी आपको क्या करना है कि 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगा, कितनी टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, आपको ये कैलकुलेट करना है। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि भाई मेरी कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, अगर वो 99% कंप्लीट हो गई है तो वो कितना समय लेगी, बस इतना ही कर लो, राइट। उसको चलो जल्दी से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है टी 99%, यानी कि हुआ टाइम जब रिएक्शन 99% कंप्लीट हो चुकी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, मेरी रिएक्शन है ए से बी में जा रही है, ठीक है।
टाइम इक्वल टू जब 0 था तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी ए नॉट, बी की कितनी थी बच्चों, 0 थी, ठीक है। टाइम इक्वल टू जब टी था कुछ समय पश्चात ए नॉट माइनस एक्स हुआ होगा और यहाँ पे एक्स बना होगा। अब वह टाइम जब रिएक्शन 99% कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जो मेरा रिएक्टेंट है वो 99% कंज्यूम हो चुका है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, ए नॉट माइनस एक्स का मतलब क्या है कि वह अमाउंट जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और रिएक्शन में मुझे क्या कहता है कि 99% रिएक्शन मेरी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि ये कह रहा है कि जो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए नॉट, इसका 99% यानी कि ए नॉट का 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से मेरा ए का वैल्यू निकल जाएगा। अब हमें इसको इसमें से माइनस करना है, तो मुझे पता चल जाएगा कि जब 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो मेरा रिएक्टेंट का कितना अमाउंट बचा होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर सिंपल सा आ जाएगा ए नॉट डिवाइडेड बाई 100। ये क्या आ गया बच्चों, मेरा ए का वैल्यू, यानी कि वह समय जब रिएक्शन मेरी 99% कंप्लीट हो चुकी है तो इतना अमाउंट मेरा रिएक्टेंट का बचा होगा। अब हमको इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करनी है, तो कर लेते हैं। K विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T 99%, यहाँ पे आ जाएगा log A नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी 99%, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 100। K will be equal to 2.303 डिवाइडेड बाई टी 99%, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग 100 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 10 की पावर 2। अब आपको पता होना चाहिए कि log a की पावर अगर n है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, n log a, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ही कर देंगे 2.303 डिवाइडेड बाई टी 99% मल्टीप्लाइड बाई, अब इसकी पावर जो है वो आगे आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा log, ये आ जाएगा 10। ये बेसिकली log बेस 10 और 10 होता है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी log बेस 10 और 10 हो इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यानी कि T99 जो परसेंट है वो आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के मल्टीप्लाइड बाई 2। इतना टाइम लगता है 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब हम फिर अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतना हमने कर दिया भाई यहाँ तक कि मेरा कितना टाइम लगता है 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में। अब हमें क्या करना है कि मेरी फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसको 90% कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, और फटाफट से आपको ये खुद से सॉल्व करना है। जैसे हमने यहाँ पे 99% का निकाला है वैसे ही आपको क्या करना है बच्चों, 90% का निकालना है। आपको फटाफट से T90% यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर फटाफट से कैलकुलेट कीजिए, तब तक मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। तो जैसे हमने देखा है कि भाई T इक्वल टू जब मेरा 0 था तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरी ए नॉट थी, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट कुछ बनाई नहीं तो हम 0 लिख देते हैं। T इक्वल टू टी पर ए नॉट में से कुछ अमाउंट क्या हुआ होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। अब T इक्वल टू टी 90%, यानी कि जब मेरा रिएक्टेंट 90% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, यानी कि ए नॉट माइनस ये वह अमाउंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और मेरा क्वेश्चन में ये कहता है कि 90% कन्वर्ट हो चुका है। किसका 90%, भाई रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 90% हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, राइट। तो ये जो आंसर आएगा मेरा कितना आ जाएगा, 10 ए नॉट डिवाइडेड बाई 100। ये बेसिकली मेरा क्या आ जाएगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर
टी टाइम, यानी कि 90% रिएक्शन जब मेरी कंप्लीट हो चुकी है तो मेरा इतना अमाउंट बचा होगा रिएक्टेंट का। अब ये जो 80 की कॉन्सेंट्रेशन है ये हम किस में पुट कर देंगे, हमारी जो रेट कांस्टेंट की इक्वेशन है, k विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी, यहाँ पे आ जाएगा log ए नॉट डिवाइडेड बाई 10 ए नॉट डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से ये कटा तो यहाँ पे आ जाएगा k विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी log 100 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे बन गया k विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी। मैंने क्या बोला था, ये log जो होता है बेस 10 होता है, यहाँ पे भी कितना आया 10, और ये होता है 1 के इक्वल, राइट। तो बेसिकली हमारा ये जो है T90, इसको लिख दो यहाँ पे, है ना। बेसिकली 90 के लिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारी फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसको 90% कंप्लीट होने में जो लगने वाला समय है वो निकल के आ गया ये 303 डिवाइडेड बाई के, ठीक है, इतना समय लगा। और जो हमने कैलकुलेट किया था T99% के लिए वो कितना था, 2.303 डिवाइडेड बाई के मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल सा, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। आप कैसे करोगे, देखो T99% विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के, ये जो वैल्यू है आपकी ये किसके इक्वल है, ये भाई T90% के इक्वल है ना। तो मैं लिख सकता हूँ इसके रिप्लेस में T90% मल्टीप्लाइड बाई 2, और यही शो करने के लिए आपको बोला गया था। कितना आसान क्वेश्चन है, राइट, है ना। देखो ये क्या कहता है कि T99% क्या है, कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने में जो लगने वाला समय है वो 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में लगने वाले समय से कितना है, 2 गुना है। अब आपको वो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें अक्सर पूछे जाते हैं किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में 12th के, राइट। और चाहे हमारा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो वहाँ पे भी ऑप्शन में ये दे देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर पाओगे। वैल्यूज़ चेंज होंगी लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अपने नए क्वेश्चन में नए ट्रिक के साथ।